टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, जिसमें क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि टाइम के बेसिस पर अगर हम पार्टनरशिप को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट आता है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब क्या होता है, हमारी इच्छा। जब तक मैं चाहूंगी मैं उस पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकती हूँ। जैसे ही मेरा ये मन हुआ कि अब मैं आगे नहीं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगी, तो मैं वहीं की वहीं इसको क्या कर दूंगी, बंद कर दूंगी। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर, यानी कि जितनी पार्टनर की इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग ये रहेगी। इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वॉन्ट, जितना पार्टनर चाहता है उस टाइम तक वो रहेगी। और जब भी वो टर्मिनेट होना चाहता है तो उसको एक क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना होगा कि आगे मैं अपनी पार्टनरशिप नहीं करूंगा इसमें, या जो भी हमारा फर्म है, और वो एक विड्रॉल नोटिस हमें देगा। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, ये जो है फॉर्म्ड होती है किस टाइम पर, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जो कि हमें पता है 5 साल चलेगा, तो वहां पर हम पार्टनर बनकर अगर हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप रहती है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा हमारी पार्टनरशिप वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पर भी हमारी पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट आता है जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, हमारी जो लाइबिलिटीज होंगी ना वो अनलिमिटेड रहेंगी और जॉइंट रहेंगी। यानी कि अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी और जॉइंट रहेगी। यानी कि कोई भी अगर लॉस वगैरह हो रहा है या उसके अंदर किसकी हिस्सेदारी रहेगी, चारों की बराबर की ही रहेगी। द पार्टनर एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और यहाँ पर जो भी पार्टनर्स होंगे उनको राइट दिया जाता है कि वो कंपनी या हमारी जो भी बिजनेस है उसके अंदर वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। एंड देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म, और जो भी वो काम कर रहे हैं उनका जो एक्ट लिया जा रहा है, वो जो काम कोई भी एक्शन ले रहे हैं वो एक दूसरे के प्रति बाइंड रहेंगे, यानी कि एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी रहेगी उनकी, और साथ के साथ वो क्या करेंगे, फर्म को भी साथ के साथ उनको देखना होगा, तभी हम कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो होती है इस फर्म की ऑप्शनल होती है। जो जर्नल पार्टनरशिप होती है ना उसकी रजिस्ट्रेशन कैसी है, हमारी ऑप्शनल रहेगी। नेक्स्ट आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट 1% ऐसा होता है जहां पर अनलिमिटेड पार्टनरशिप होगी उस इंसान की। हम किस टाइप की पढ़ रहे हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी और जो बाकी हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। यानी कि एक ऐसा इंसान होगा अगर कोई नुकसान होता है फर्म के अंदर तो उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ेगी उसको भरपाई करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो हमारी पार्टनरशिप क्या है, एक पार्टनर के लिए तो अनलिमिटेड रहेगी और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड हो सकती है। द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर जिनकी पार्टनरशिप के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी उसके अंदर वो कोई भी इंजॉय नहीं कर सकते राइट की मैनेजमेंट का, कि हम फर्म को किस तरीके से मैनेज करेंगे। अगर हम लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो जैसे कि हमने एक जॉइंट जो है हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर डिस्कशन किया, वहां पर कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी कैसी है, हमारी अनलिमिटेड है, बट जो और मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड है। इसी तरीके से लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर भी यही है कि एक इंसान ऐसा होगा जिसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। अब अनलिमिटेड है तो वहां पर कर्ता भी क्या कर रहा था, डिसीजन मेकिंग वगैरह कर रहा था, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही इंसान जो है करेगा। द लिमिटेड पार्टनर्स do not enjoy the right of management and their act do not bind the firm or the other partner, और जो उनका एक्ट है वो किसी को भी बाइंड नहीं करेगा और को पार्टनर को भी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी, और रजिस्ट्रेशन जो होगी ना वो कंपल्सरी होगी इस पार्टनरशिप के अंदर।